एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा स्लीव्स का डिज़ाइन। ये पाकिस्तानी सूट है, तो मैंने इस पर बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनाया है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने इसी के सूट की पट्टियों का इस्तेमाल किया है और इसके बचे हुए पीस से ही मैंने ये जिगजैग पैटर्न दिया है। तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, इसको बनाने के लिए साइड से इसकी पट्टी जो साइड के मतलब कटिंग के बाद जो साइड से निकला है कुर्ते का कपड़ा, मैंने उसी में से इस्तेमाल की है। तो उसको इस्तेमाल किया है और उसी के साइज़ की मैंने दूसरी पट्टी कट कर दी है और उसके अंदर पेपर फिजिंग लगा के हम दोनों को इस तरह से पिनअप कर देंगे ताकि ये खिसके नहीं। और पिनअप करने के बाद हम इसमें इस तरह से जिगजैग पैटर्न देंगे। तो ये आइडिया मुझे इसी से आया कि मैं इसमें जिगजैग पैटर्न दूँ, क्योंकि इसके साइड में ये जिगजैग पैटर्न बच रहा था, तो वहीं से मुझे ये आइडिया आया और मैंने इसको इसी तरह से बनाने का किया। इसके लिए मुझे कोई अलग से बुकरम नहीं काटनी पड़ी, कोई शेप नहीं देनी पड़ी। तो ये बहुत ही इजीली बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए, हमें इस तरह से एक के बाद एक बहुत ही आराम से इस पर इस तरह से सिलाई करनी है और बिल्कुल भी इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है और कपड़े के कढ़ाई के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लेना है। बिल्कुल किनारे किनारे से हमने इसको सिलाई करनी है और ऊपर से हमें थोड़ा मार्जिन देना है ताकि कपड़ा कटे तो जब फटके नहीं निकले या उसमें कोई छेद वेद नहीं हो जाए। तो इसमें अच्छा सा आधा इंच का करीब मार्जिन देकर ही हमें इसको सिलाई करनी है। अब देखिए, पूरा सिल के रेडी हो चुका है। तो मैंने इसमें इस तरह से कट्स लगा दिए हैं। पूरे स्लीव्स में हम इसी तरह से कट लगा देंगे। इस स्लीव्स को मतलब इस डिज़ाइन को आप पैंट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पैंट्स की मोरीज़ में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने तो भी इसको स्लीव्स में ही इस्तेमाल किया है। तो देखिए, इस तरह से हमने छोटे छोटे नॉचेज़ लगा लिए हैं। नॉचेज़ लगाने के बाद हमें इसे इस तरह से पलट लेना है। तो आप किसी सुई की मदद से या पेचकस की मदद से इसको इस तरह से अच्छे से खोल के निकालेंगे ताकि कोई कपड़ा अंदर नहीं रह जाए। अंदर रहेगा तो इसमें अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। उसके बाद हमें इसे आयरन ज़रूर करना है। आयरन करने के बाद हम इसको ऐसे सीधे मतलब उल्टे से को इस तरह से रखेंगे। उसके ऊपर सीधा हमने कपड़ा रखना है और सीधे कपड़े के ऊपर ही हमने इसकी लेस रखनी है। तो इससे क्या होगा, एक फ़ायदा है कि हमारी तीनों कपड़े एक साथ जॉइंट हो जाएंगे। हमको तीनों के लिए अलग अलग सिलाई नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने इस तरह से कर लिया है। और जो अब पिछले वाली पट्टी है जिस पर पेपर फिजिंग लगी हुई है, उसमें भी मैंने एक फोल्ड लगा के रखा है आधा इंच का, ताकि हम जब इसको कवर अप करेंगे तो हमें उस पर दोबारा सिलाई नहीं करनी पड़ेगी। तो वो आप आगे भी देख लेंगे। तो और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि आप एक एक चीज़ अच्छे से बारीकी से समझ सकें। तो देखिए, ये मैंने पहले ही फ़ोल्ड कर लिया हाफ इंच। इस तरह से आप पहले से अगर आयरन से फ़ोल्ड करके रखेंगे तो आपको लगाते टाइम बिल्कुल भी इसमें परेशानी नहीं होगी और आपको बार बार फ़ोल्ड नहीं करना पड़ेगा। अगर हम बार बार बिना आयरन के बार बार फ़ोल्ड करते हैं तो उससे क्या है, कपड़े में थोड़ा झोल आ जाता है या तिरछापन आ जाता है। अगर आप पहले से इस तरह से आयरन करके रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, बहुत फिनिशिंग के साथ काम होगा। तो ये देखिए, आस्तीन में अपने लेस लग गई है, आसानी से ये तैयार हो गया है। जिगजैग पैटर्न इसमें लग गया है। अब मैं इसमें जो इसकी पट्टियाँ हैं उसको मैंने देखी इस तरह से, पहले भी मैंने बताया था आपको मैं आयरन से ही ज़्यादातर काम करती हूँ। तो ये भी मैंने आयरन से पहले ही फ़ोल्ड करके रखी है फिनिशिंग के साथ, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। बस इसको फिर रखना होता है और सिलाई करनी होती है। तो मैंने इसको इस तरह से आप बिल्कुल इसी तरह से आपको ये सिलाई कर लेनी है। तो और आप जो भी अगर आप बहुत अच्छी फिनिशिंग चाहते हैं अपने काम में तो प्लीज़ प्रेस का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो ये देखिए, पूरा ये पट्टी लग के तैयार हो गई है और लगभग ये पूरा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। बस इसमें एक ही काम बाकी है, तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और पूरा देखिए, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। तो ये देखिए, अब मैं इसमें मोतियों का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो मेरे ज़्यादातर जो पार्टी वेयर होते हैं, थोड़े हैवी सूट होते हैं, उसमें ज़्यादातर मैं मोती ऐड कर देती हूँ। उससे एक थोड़ा रिच लुक आता है और थोड़ा डिज़ाइन भी खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए, हमने इसके सारे कॉर्नर्स पे इसी तरह से डिज़ाइनिंग कर लेनी है, मतलब ये मोती लगा लेने हैं। और ये मैंने अंदर ही ये धागा लिया है ताकि ये बाहर बिल्कुल भी नज़र ना आए। इसी तरह आपने सफाई के साथ उसको डबल धागे को हमेशा 4 फोल्ड कर ही आपने लगाना है ताकि मोतियों में मजबूती बनी रहे और ये बार बार टूटे या लटके नहीं। तो देखिए, ये सारी मैंने मोतियाँ जो लगाई हैं, 2 मैंने आपको लगा के दिखाई हैं, बाकी मैंने आगे लगा दी है। तो इसी के साथ हमारी स्लीव बन के रेडी हो चुकी है। तो देखिए, आई होप आपको ये स्लीव बहुत पसंद आई होगी। तो देखिए, कितनी फिनिशिंग के साथ ये रेडी हुई है, कहीं भी इसमें कहीं झोल वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। हैव अ गुड डे।